हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक विथ अवर अनदर वीडियो। सो हम लोग जो कर रहे थे वो सेट चैप्टर चल रहा था। अभी सेट का पिछला जो वीडियो है वहाँ पर हम 2-3 एग्जाम्पल ऐसे देखे थे जो कि अलग अलग टाइप का था, और आज भी जो एग्जाम्पल हम करेंगे वो भी अलग ही होगा। लेकिन हम बता दिए थे कि हम वो जो पूरा तुम लोगों का जो एक्सरसाइज है सेट का, वो सारा एक्सरसाइज हम लोग नहीं करेंगे, वो तुम लोग करना। लेकिन मैं सिर्फ वही एग्जाम्पल करवाऊंगा जो कि तुम लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे प्रॉब्लम ही तुम लोगों को यहाँ पर करवा दूंगा, ठीक है। अगर उसके बाद भी तुम लोगों को अगर ऐसा लगे कि ये हो नहीं हो रहा है तो बता ही दिए थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम देख लेंगे वहाँ पर। अगर पॉसिबल है तो वहाँ पर ही रिप्लाई दे देंगे, और अगर नहीं पॉसिबल है तो हम लोग, तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर तो तुम लोगों को दे ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप कर सकते हो। आज जो प्रॉब्लम हम देखेंगे, बिना बात किए हुए हम डायरेक्ट चले जाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। देखो एस दिया हुआ है, एस क्या है हम बता ही दिए थे कि एस और यू इसको डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं हम लोग? एस और यू डिनोट करते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट को। और क्या दिया हुआ है? ए यूनियन बी दिया हुआ है, और हम लोग को निकालना होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो तो इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। कोई ए नहीं दिया हुआ है, कोई भी बी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को निकालना होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तुम सब लोग जानते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़ के बाकी जगह, बी कॉम्प्लीमेंट होता है बी को छोड़ के बाकी जगह। लेकिन यहाँ पर तुम लोग का ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पर तो ए और बी तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें और बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें, फिर एक ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कैसे निकालें। ये तुम लोग को क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पहले ही हम बता दिए थे, कुछ हम लोग रोल लॉ करे थे, वो रूल्स हम लोग लिखे थे और लॉ भी करे थे। वहाँ से एक लॉ ऐसा था कि डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोल रहा था कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये एक था, और एक एग्जांपल था ऐसा कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग लिख सकते थे ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये दो था डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ से हम लोग बता सकते हैं, देखो यहाँ पर तुम लोगों को दिया गया है ए यूनियन बी, और निकालना होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा रूल्स हम लोग लगाएंगे? ये और ये। तुम लोग ऐसे ही देख सकते हो कि ये वाला रूल्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोगों को निकालना नहीं होगा, इसलिए इसको हम पूछ दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखो तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हम लोग को ए यूनियन बी तो दिया गया है 2, 3, 4 का होल कॉम्प्लीमेंट। बोलो तो 2, 3, 4 का होल कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पर जो एस है वहाँ से ये वाला पार्ट हम घटा देंगे, तो कौन रहेगा? देखो ठीक से देखना, 2, 3, 4 को हम घटा रहे हैं, 2, 3, 4 कौन रहेगा? 1, 5, 6, वैल्यू होगा 1, 5, 6। हो गया कंप्लीट। तो हम लोग ऐसा ऐसा बहुत टाइप का हम लोग यहाँ पर करेंगे, एक ही मोनोटोनस प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके हम हाजिर हो। देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे वो थोड़ा सा अलग है। अभी हम लोग सेट कर रहे थे, कौन सा रूल्स यूज करके? वो हम लोग कर रहे थे रोस्टर मेथड को यूज करके, जो सेट को डिफाइन कर रहे थे वो ए रोस्टर मेथड में दिया हुआ था। अभी अगर तुम लोगों को ऐसा दिया होगा कि ए और बी, सपोज करो ए और बी रोस्टर मेथड में नहीं दिया गया है, ए और बी कौन सा मेथड में दिया गया है? सेट बिल्डर मेथड में। सेट बिल्डर और रोस्टर दो ही मेथड था। तो अगर ए और बी सेट बिल्डर मेथड में दिया हुआ होगा, फिर तुम लोगों को अगर निकालना होगा कि ए यूनियन बी कैसे होगा, ए इंटरसेक्शन बी कैसे होगा, और ए माइनस बी कैसे होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखो ए कौन सा सेट है? एक ऐसा सेट है जहां पर ए एक ऐसा सेट है जहां पर एक्स रहता है। कौन सा एक्स रहता है? जो कि 0 और 2 के बीच में है। पहले हम लोग इसका मतलब समझेंगे ठीक से। देखो इसका मतलब पहले हम लोग देखेंगे कि 0 लेस एक्स लेस इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या होता है? तुम सब लोग जानते हो कि इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं 0 लेस एक्स लेस इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है ऐसा कि अगर हम एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर 0 होता है, सब लोग जानते हो 0, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, इधर -1 इधर -2, सब लोग जानते हो तुम लोग। तो देखो एक्स एक ऐसा नंबर है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है? 2 पे। तो देखो 0 में इक्वल वाला साइन नहीं है, मतलब x का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता है। 0 के बाद से हम लोग उसको टेक करेंगे। कहाँ तक होगा x? कहाँ तक जाएगा? 2 तक।
देखो 2 के पास इक्वल है, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 2 भी हो सकता है। तो x का वैल्यू शुरू हुआ इधर से, खत्म होता है इधर तक। ऐसा हम लोग देते हैं ओपन ब्रैकेट, क्योंकि अगर सिर्फ लेस देन रहता है तो हम लोग यूज करते हैं ऐसा ब्रैकेट। अगर इक्वल टू हो जाता है ऐसे, लेस इक्वल टू अगर रहता है तो हम लोग यूज करते हैं ऐसा साइन, जो थर्ड ब्रैकेट करके हम लोग देते हैं। 0 और 2 के बीच में ये वाला रीजन हो गया। अभी नेक्स्ट जो रीजन हम लोगों को दिया गया है वो कौन सा है, 1 लेस x लेस 3, मतलब 1 से स्टार्ट होके 3 तक, लेकिन x का वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है। मतलब 1 से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। देखो कभी कहीं पर भी 1 और 3 में इक्वल वाला साइन नहीं है। अभी अगर हम लोग देखो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, तो कैसे हुआ, देखो अभी 0 के पास ऐसा हुआ, फिर 1 के पास ऐसा हुआ, नेक्स्ट 2 के पास ऐसा साइन हो गया है, और 3 के पास ऐसा साइन, और कुछ भी नहीं है इधर। यहाँ से देख के ही पूरा तुम लोगों को निकल के आ जाएगा ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी का मतलब है ये पूरा रीजियन का यूनियन, दैट मीन्स 0 से लेके 3 तक का पूरे का यूनियन। तो ठीक से देखो, तो ए यूनियन फर्स्ट, ए यूनियन बी हम लोग निकालने जा रहे हैं। ए शुरू कहाँ से हो रहा था, 0 से, रीजियन खत्म कहाँ हो रहा है, 3 तक। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि ए यूनियन बी में सिर्फ वही एक्स रहेगा जहां पर वो एक्स 0 से स्टार्ट होके 3 तक जाएगा। हम लोगों को यूनियन निकालना हो रहा था, मतलब हम लोगों को बोला है यूनियन निकालना होगा। तो यूनियन का मतलब पूरा रीजियन, यहां से शुरू होके जहां तक खत्म हो रहा है पूरा रीजियन। हम लोग तुम लोगों को समझा दिए थे कि यूनियन का मतलब क्या होता है। ये वाला हो गया यूनियन वाला पार्ट। अभी अगर हम लोग निकालने जाए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब है ये जो रीजियन हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, ये रीजियन में से कॉमन पार्ट कौन सा है। देखो फर्स्ट ए में, ए का रीजियन कौन सा था, ये पूरा पार्ट, बी में रीजियन कौन सा है, ये पूरा पार्ट, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। तो कॉमन पार्ट अगर हम लोग देखें तो कौन सा पार्ट रहता है, 1 से 2। 1 में क्या ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट है, मतलब ऐसा साइन। 2 में कौन सा ब्रैकेट है, ऐसा ब्रैकेट है, मतलब क्या, ऐसा साइन, ठीक है ना। तो हम लोग अगर यहां पर लिखते हैं तो देखो सेट बिल्डर से ही लिखेंगे, सिर्फ वही एक्स रहेगा। कहां तक रहेगा एक्स, 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन एक्स क्योंकि साइन ऐसा है, और कहां तक जाएगा, लेस इक्वल टू 2। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसा ब्रैकेट था, 1 ब्रैकेट क्या था, फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का मतलब क्या है, ऐसा साइन। लास्ट कहां तक हो रहा है, 2 तक, 2 में कैसा ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट में कौन कौन सा साइन होगा, ऐसा साइन, कंप्लीट, ए इंटरसेक्शन बी। अभी नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा। पूछ देते हैं ए माइनस बी का वैल्यू, देखो क्या होगा, ए माइनस बी। देखो तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए से बी को हम घटा देंगे, मतलब क्या, ए कहाँ तक रहता है, यहाँ तक है, बी कहाँ तक है, यहाँ तक है, ए से हम लोग बी को घटा देंगे। इसका मतलब होगा क्या, ए है ऐसा 1 से 2, बी है 1 से 3। अगर हम ये वाला पूरा पार्ट को अगर मिटा देंगे, ठीक से समझना, पूरा पार्ट को अगर हम मिटा देंगे तो ये 1 पार्ट की घट जाएगा कि रह जाएगा, ये तुम लोगों से मेरा क्वेश्चन है। अगर ये पूरा पार्ट को हम घटा देंगे तो ये 1 पार्ट ये रीजियन में रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जहां पर हम देख रहे थे यहाँ पर बी में 1 नहीं है। तो बी में अगर 1 नहीं है तो ए से अगर हम बी को घटा देंगे तो 1 कैसे घटेगा, बी में तो 1 नहीं है, क्योंकि बी में सिर्फ वही एक से जिसमें से 1 से अधिक जो जो पार्ट है उसको हम ले रहे हैं, कहाँ तक ले रहे हैं, 3 तक, लेकिन 1 बी में नहीं है। तो जो नहीं है वो ए से कैसे घटेगा, तो 1 तो रहेगा। यहाँ पर ही जो स्टूडेंट गलती कर देता है, देखो तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, सिर्फ वही एक्स रहेगा जो कि कहाँ से शुरू होगा, 0 से स्टार्ट होगा, माइनस कर रहे हैं मतलब ये पूरा पार्ट नहीं रहेगा, ये पूरा पार्ट नहीं रहेगा, तो कौन रहेगा, ये घट जा रहा है तो रहेगा कौन, 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा। तो देखो 0 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जाएगा,
ये लेस इक्वल टू हम लोग क्यों दिए हैं, तुम सब लोग बोल सकते हो कि 1 से तो घट गया है तो 1 ऐसे यहाँ पर कैसे रहेगा। सो हम लोग ठीक से अगर देखते हो तो ये ठीक से समझ जाओगे कि 1 यहाँ पर बी में नहीं है, तो जो नहीं है वो तो घटेगा ही नहीं, वो तो पहले से ही रह जाएगा। सो 0 लेस इक्वल टू लेस देन एक्स लेस इक्वल टू 1। ये हो गया है तुम लोगों का ये माइनस बी। ए दिया गया था, बी दिया गया था, तुम लोगों को ये निकालना था। ये थोड़ा अलग था क्योंकि हम लोग जो अभी ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी कर रहे थे वो पूरा हम लोग देखे थे रोस्टर मेथड में। अभी सेट बिल्डर में भी हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोग दिखा दिया है। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके हम आ रहे हैं। देखो ये एक न्यू प्रॉब्लम हम लोग के पास आ गया है। अभी देखो तो ये प्रॉब्लम हम लोग कैसे कौन सा अप्रोच लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया हुआ है कि वेन डायग्राम से प्रूव करो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम लोग 2-3 वीडियो अगर आगे जाए तो वहाँ पर हम लोग बता दिए थे 2-3-4-5 ऐसा हम लोग प्रॉपर्टीज हम लोग लिखे थे, जहाँ पर बहुत सारा प्रॉपर्टीज जैसे कि लिखे थे एसोसिएटिव लॉ, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, ऐसे करके फिर हम लोग ऐसा भी लिखे थे कि ये बोल भी दिए थे पिछले वीडियो में कि अगला वीडियो जो आएगा वहाँ पर हम लोग इसको दिखाएंगे कि वेन डायग्राम से भी कैसे इसको सॉल्व करते हैं और बाय डेफिनेशन उसको कौन सा अप्रोच में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी ये वाला जो ऐसा एक एक्सप्रेशन आ गया है हम लोगों के सामने, ये एग्जाम में देता भी है, एक और एक तो आता ही है, ऐसा एक दिया हुआ है। हम लोगों के पास बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टीज है जो कि हम लोगों को सॉल्व करना होता है, लेकिन एग्जाम में 2 तरीके से आ सकता है। एक तरीका तो ऐसा है कि तुम लोगों को बोल सकता है कि वेन डायग्राम से प्रूव करो, और एक तरीका होता है कि बाय डेफिनेशन तुम लोग प्रूव करो। अगर कुछ भी नहीं देता है एग्जाम में बोला गया, कुछ भी अगर नहीं बोला जाता है तो तुम लोग फास्ट अप्रोच में वेन डायग्राम से प्रूव कर देना, ठीक है। अभी देखो कौन सा अप्रोच लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसा दिया हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टीज इसको बुलाते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये जो ए यूनियन बी ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बताए थे पिछला वीडियो जो देखे हो उसको याद रहेगा कि ए यूनियन वाला पार्ट ये बी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, सी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। सो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो सॉल्व कैसे करते हैं वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम मतलब एक ऐसा डायग्राम जिससे हम ये सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब क्या है। सपोज करो ये है ए, ये है बी, और एक ले लेते हैं सी। ये ए हो गया, बी सी। अभी हम लोग रीजन देखेंगे, कैसे रीजन को हम लोग सेट कर सकते हैं उसको ठीक से। अगर ठीक से देखना, ये सर्कल तो नहीं हुआ है, मैनेज कर लेना। ए यूनियन बी यूनियन इंटरसेक्शन सी, फिर फास्ट हम लोग देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। फास्ट ब्रैकेट में जो है उसको हम लोग मतलब चाइल्डहुड से हम लोग ऐसे समझ के आ रहे हैं कि जो ब्रैकेट में रहता है उसको फास्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में कौन है, बी इंटरसेक्शन सी। फास्ट हम लोग देखेंगे कि बी इंटरसेक्शन सी का रीजियन कौन सा है। देखो बी इंटरसेक्शन बी है ये, सी है ये। देखो तो इसका इंटरसेक्शन अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये रीजियन होगा कि नहीं होगा, बी और सी का इंटरसेक्शन। अभी हम लोग देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी का जो रीजियन है उससे हम लोग ए से उसको यूनियन करना होगा। तो देखो तो ए कौन सा है, ए है ये। अभी ए पार्ट है पूरा ये, और बी इंटरसेक्शन सी है ये। तो इसको अगर हम लोग यूनियन कर दे तो कौन सा पार्ट होगा। देखो इसको हम लोग वर्टिकल लाइन दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वाला जो पार्ट है वो ये पूरा पार्ट हो गया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये गया लेफ्ट हैंड साइड। कौन सा पार्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट पूरा हम लोगों के पास क्लियर है। कहाँ, किससे, वेन डायग्राम। सेकेंड राइट हैंड साइड का रीजियन हम लोग देखेंगे, ऐसा ही अप्रोच लेना। राइट हैंड साइड का देखो तो ए बी और सी। ए यूनियन बी कौन सा पार्ट होगा, ए और बी का यूनियन, मतलब ये पूरा पार्ट होगा। ये समझा दिए थे कि यूनियन वेन डायग्राम से यूनियन कैसे निकालते हैं, पहले ही समझा दिए थे। यहाँ पर यूज होगा इसलिए हम लोग पहले ही बोले थे ए यूनियन बी।
अभी इसको हम लोग को इंटरसेक्शन करना होगा ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी कौन सा होगा बोलो तो? ए और सी का यूनियन, ए और सी का यूनियन। इसको हम लोग ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको दिखा रहे हैं कि ए और सी का यूनियन कौन सा होगा। ठीक से देखना, इसको देखने के लिए ठीक ठाक आँख होना चाहिए। ठीक ठाक आँख मिला के अगर नहीं देखोगे अपने खाता में, अपने नोटबुक में और बोर्ड में भी, तो ठीक से समझ में नहीं आएगा। ए यूनियन भी ये पूरा पार्ट हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। अभी हम लोग को जो रीजन दिखाना होगा वो रीजन कौन सा है, ये वाला हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हम लोग कौन सा रीजन इसको समझेंगे, ये बहुत ही मतलब ये देखने में बहुत ही हिजी-बिजी लग रहा है। तो अगर ठीक से देखोगे तो ठीक से देखने से ये बहुत ही इजीली तुम लोगों को दिखाई में पड़ जाएगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी पार्ट, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों ही जो पार्ट में है वही पार्ट होगा इसका पार्ट। फिर से बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल पार्ट मतलब ऐसा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन ऐसा लाइन, दो पार्ट जिस जगह पे बीच गया हुआ है, जो जगह पे बीच गया हुआ है वो सारा जगह हम लोग लेंगे इसका रीजन करके। ठीक है, तो देखो तो अगर ये वाला पार्ट हम लोग ठीक से यहां पर ड्रॉ करें तो देखो तो क्या होगा, कौन सा पार्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल रीजन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल। देखो ए पूरा पार्ट में हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल है, तो ये ए पार्ट हो गया। इसको ही हम लोग इधर लिख रहे हैं, ए पार्ट पूरा ऐसा हुआ। और कहां पर गया, देखो ये जो कॉमन पार्ट है, ये छोटा पार्ट, ये वाला पार्ट भी गया हुआ है। ओके, अभी देखो ये वाला पार्ट भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन गया हुआ है, तो ये वाला पार्ट को भी हम ऐसे कर दे रहे हैं। देखो यहां पर ये पूरा पार्ट में भी हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, इधर भी सिर्फ वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल नहीं है। हम लोग इंटरसेक्शन का रीजन अगर निकालने जाए तो हम लोग सिर्फ वही पार्ट लेंगे जिसमें हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल दो लाइन ही उस रीजन में है, सिर्फ इंटरसेक्शन का ये है। और यूनियन का फंडा क्या है, यूनियन का मतलब है सिर्फ एक भी मिनिमम एक लाइन, आइदर इट विल बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों में कोई एक लाइन जो रीजन में गया है पूरा पार्ट को हम यूनियन करके बोलेंगे। लेकिन इंटरसेक्शन पार्ट कैसे लेंगे, दो ही जाना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब ही है कॉमन पार्ट, और कॉमन मतलब इसमें भी रहेगा उसमें भी रहेगा। जो ये इसमें रहेगा अगर इसको हम वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करें, जो इसमें रहेगा उसको अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करें, तो दोनों का कॉमन पार्ट जो जहां पर होगा वो हॉरिजॉन्टल भी रहेगा वर्टिकल भी रहेगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। तो ये हो गया हम लोगों का रीजन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखो तो इसका जो रीजन था और इसका जो रीजन है दोनों सेम है कि अलग है, पूरा सेम है। देखो इधर हम लोग ठीक से देखना, इधर हम लोग यहाँ पर कॉमन पार्ट हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल एक ही जगह पर गया था, लेकिन हम लोग को निकालना होगा यहाँ पर यूनियन, इसलिए जो जगह मिनिमम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन गया हुआ है वो पूरा रीजन को हम लोग यूनियन के तौर पे लिए हैं। इसलिए यहाँ इसका रीजन और इसका रीजन दोनों सेम है, इसलिए हम लोग बाय वेन डायग्राम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये अगर अप्रोच हम लेके चलेंगे तो ऐसा करके बहुत सारा एग्जाम्पल ऐसा आएगा, जैसे कि एसोसिएटिव लॉ, अगर हम लोग एसोसिएटिव लॉ भी सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोच लेके ही हम लोग को सॉल्व करना होगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिखे हैं। आज का क्लास यहाँ तक ही रहने दो, फिर अगला जो वीडियो आएगा वो 2-3 एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से करेंगे, पूरा चैप्टर यहाँ पर स्टॉप कर देंगे, फिर हम लोग जाएंगे अगला जो चैप्टर है उसका नाम है रिलेशन, रिलेशन देखेंगे। तो आज का क्लास यहाँ तक ही रहने दो। थैंक यू सो मच, और शेयर करते रहना, प्लीज़ शेयर करना, लास्ट में जो देख रहे हो शेयर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो अगर ठीक ठाक लगे मेरा वीडियो तो एक बार लाइक कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो